केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश कर दिया है। किसानों और कॉरपोरेट घरानों समेत कई सेक्टर्स के लिए बेहतरीन छूटों के ऐलान के साथ बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी बताया है। संसद में बजट पेश होने के बाद इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सियासी दलों के नेताओं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव की बात इस बजट में नहीं की गई है, जिसके कारण इसे मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद बजट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन बिहार को इस बजट से क्या क्या हासिल हो सकता है, आइए इन अनुमानों पर एक नजर डालते हैं। यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे विस्तार, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया है। हालांकि ये योजनाएं पूरे देश के लिए है, लेकिन बिहार को इसका सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। चूंकि बिहार में पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाओं पर काम चल रहा है, बजट 2022 में इन मदों में नए ऐलानों के साथ बिहार के प्रोजेक्ट्स में तेजी देखने को मिल सकती है। बिहार में हर साल बड़ी संख्या में लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसलिए बिहार वासियों का ध्यान रेल बजट पर ज्यादा रहता है। वित्त मंत्री ने इस बजट में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें को चलाने की घोषणा की है। दिल्ली से वाराणसी के बीच ये ट्रेनें पहले से ही चल रही है। साथ ही वाराणसी से पटना और उससे आगे हावड़ा तक के रेल रूट पर भी ट्रेन 18 चलाने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में जबकि बजट 2022 में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही बिहार के महत्वपूर्ण रेल रूटों पर भी ये अत्याधुनिक ट्रेन दौड़ने लगेंगे। बजट में की गई एक और महत्वपूर्ण घोषणा से बिहार को सीधा लाभ मिल सकता है, वो है गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती। बिहार में हालांकि नदी किनारे खेती की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। बिहार के बक्सर से लेकर झारखंड में गंगा के प्रवेश द्वार तक नदी किनारे खेती होती रही है। प्रदेश की राजधानी पटना से सटे हाजीपुर में गंगा नदी के किनारे केले की खेती इसका उदाहरण है। लेकिन बजट में गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की घोषणा के बाद प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सकता है। बिहार के कई जिलों से होकर गंगा गुजरती है। वहां ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलने से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आम बजट को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी अच्छा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा नदी के किनारे खेती को बढ़ावा देना अच्छी बात है। Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs.